अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, जैसा कि आप हज़रात बखूबी वाकिफ़ हैं कि आज उर्दू मस्कन खिलवत हैदराबाद में द कुरान एकेडमी, अबुल फ़िदा इस्लामिक रिसर्च सेंटर, मरकज़ अनवारुस सुन्ना और सनाए इस्लाम एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुआशरे में और हमारे शहर में बढ़ती हुई जराइम और खुसूसन कत्ल की वारदात के ज़िमन में एक अज़ीमुश्शान इजलास आम का एहतमाम किया गया था, जो बड़ी हद तक कामयाब रहा और जिसमें उलमाए किराम, मशाइखीन, ज़ुअमा, दानिशवरान, वकला, सहाफ़ी और मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, डॉक्टर्स और मुख्तलिफ़ शोबे-जात हयात के हज़रात इसमें शिरकत किए हैं, नुमाइंदगी फरमाई है और इन्होंने अपने खिताबात किए हैं। और इसके ज़रिए से इसका मकसद यही था कि इसके ज़रिए से लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए, शूर बेदारी पैदा किया जाए, ताकि जो हमारे अंदर कत्ल की जो वारदात आए दिन होती जा रही है, उसके असबाब, रीजंस क्या है, उसको तलाश किया जाए और उसके साथ उसका हल कैसे हो। तो कई तजावीज़ आई हैं, कई इसमें करारदादें और तजावीज़ पेश की गई है, खुसूसियत के साथ ये कि सबसे पहली बात कि दीनी तालीम को आम किया जाए और हमारी नौजवान नस्ल में, नौजवानों में, नई नस्ल में ये बात को आम किया जाए कि जितना बड़ा जुर्म कत्ल करने का इंडियन लॉ और हिंदुस्तानी कवानीन में है, उससे बड़ा गुनाह इस्लाम में शरीयत मुतहरा ने, कुरान और सुन्नत ने रखा है। कहा गया कि क़यामत के दिन सबसे पहले जिस गुनाह के बारे में सवाल होगा वो है कत्ल के बारे में। तो लिहाजा सबसे पहली बात ये तय पाई है कि नौजवानों में और नई नस्ल में कुरान और सुन्नत की तालीम को आम किया जाए, सब्र व तहम्मुल, रवादारी और एक दूसरे से मोहब्बत, अमन और उखुव्वत को आम किया जाए। जब तक ये नहीं होगा तब तक इस किस्म के वारदातों का रुकना मुश्किल या मुहाल नजर आएगा। तीसरी चीज़ ये है कि ऐसे हजरात जो बाकायदा तौर पर जो आदि कातिलीन हैं, इनका सोशल बाइकआउट किया जाए, इनको अपनी दावतों में ना बुलाया जाए, इनको खास प्रोटोकॉल ना दिया जाए, जिसकी वजह से उनकी हिम्मतें बढ़ेगी और नौजवान नई नस्ल में इस किस्म के काम करने की तरफ तरगीब पैदा होगी। तो ये दो तीन चीज़ें थी और इसके अलावा ये तय पाया कि कॉलेजेस और स्कूल्स में खुसूसन प्रिंसिपल से ये गुजारिश की जाएगी कि हर महीना हमें एक दिन मुकर्रर कर करके वक्त दें, ताकि हम आकर के नई नस्ल में कत्ल और गारतगिरी के साथ साथ खास तौर पर ड्रग्स, मुख्तलिफ किस्म के जो ड्रग्स लिए जा रहे हैं उस पर, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हमारे चारों हजरात, मौलाना रिजवान पाशा कादरी साहब, काशिफ पाशा बंदनवाजी साहब और मौलाना अहमद गौरी साहब, इन हजरात और आजिज़ की जानिब से ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी ये आगाज़ है, अभी ये स्टार्ट है, फर्स्ट स्टेप था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे सूदखोरी पर और ड्रग्स पर और फितने इर्तिदाद, आज जो इल्हाद जिसको हम कहा जा रहा है, एथीज़म जो कहा जा रहा है, इस पर भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्फे के साथ इंशाअल्लाह इस किस्म के प्रोग्राम्स रखे जाएंगे। और इसके लिए अमली तौर पर जो हो सकता है, खुतबाए किराम और आइम्मा से भी हर जुमे के खुतबे के बाद आखिर में हमने गुजारिश की है कि कत्ल और गारतगिरी और ड्रग्स के इस्तेमाल वगैरह के सद्देबाब के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। हर एक की जिम्मेदारी है, ये किसी एक का काम नहीं है, मिल्लत का हर फर्द इसका जिम्मेदार है। हर एक को अपने अपने हिस्से की का किरदार अदा करना पड़ेगा, तभी जा करके ये मामलात रुक सकते हैं। जिसमें खुसूसियत के साथ आफ्ताब खिताबत हज़रतुल अल्लामा वक़ार पाशा साहब क़िबला और ज़ियाए मिल्लत हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब क़िबला और डॉक्टर शुएब साहब और हज़रत शब्बर पाशा साहब और डॉक्टर हसन हमूमी साहब के अलावा डॉक्टर सैयद रिजवान पाशा कादरी साहब, डॉक्टर सैयद अहमद गौरी साहब और मौलाना काशिफ पाशा साहब और दीगर उलमाए किराम के, मशाइखीन के और ज़ुआमा के, डॉक्टर्स के, लॉयर्स के खिताबात हुए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिलसिला जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम लड़के लड़कियां इस तरफ राग़िब ना हो, इसको संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होगी? उलमाए या माँ बाप या फिर कानून? देखिए कि इन वाक़यात को रोकने के लिए सबसे पहला काम माँ बाप की जिम्मेदारी है। माँ बाप की जिम्मेदारी यह है कि घर का माहौल ऐसा पेश करे कि अगर कोई सामने वाला मुखालिफत कर रहा है तो उसको सब्र व तहम्मुल के साथ उस वाक़े को डील करे। ऐसा नहीं, इसका तो कोई नतीजे पर डायरेक्ट पहुंचना, किसी को कत्ल कर देना नहीं हो सकता। तो माँ बाप की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि घर के माहौल को दीनी बनाए, साथ ही साथ अपनी बच्चों को, नौनिहालों को दीन की तालीम दे। सिर्फ बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना देना काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ दीनी तालीम भी सिखाएं और उनको बताएं कि भाई ये मामलात करने की वजह से इस्लाम में इसकी क्या सज़ा है और इसके लिए क्या आगे जाने के बाद, ये तो दुनिया की सज़ाएं तो अलग है, आखिरत में जाने के बाद भी उनके लिए बड़ी दर्दनाक अजाब लिखा हुआ है। इस तरह की आपने कहा कि देखिए साहब, अगर आप तब्दीली लाना चाह रहे हैं, बुराई फौरी तौर पर आम होती है समाज में, अगर अच्छाई और नेकी लाना है तो उसके लिए वक्त लगेगा, वक्त लगता है और वक्त लगेगा, यकीनी बात है। अगर पायदार काम होगा, अगर एक एक कतरा पानी अगर पत्थर पर भी गिरता है तो वो सुराख कर दिया करता है। तो आहिस्ता आगाज शुरुआत से हो
इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको फिर जब आम होने लगेगी बातें तो फिर इंशाअल्लाह इसका सिलसिला दराज होगा। जैसा कि देखा गया तो चूंकि ये उन्वान के तहत नहीं है, मगर देखिए कि अवाम की सहूलत की खातिर हमारे अकाबिरीन ने मुख्तलिफ औकात रखे ताकि किसी का भी जुमा छूटने से न रह जाए। अगर कोई यहाँ नहीं पढ़ सका वहाँ पढ़ सकता है। सर, एक सवाल है